राजधानी जयपुर, कोटा और जोधपुर के दो नगर निगम फिर से एक हो गए। इन निगमों के बोर्ड के साथ ही मेयर और पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। अब 10 नवंबर से शहरी सरकार 5 साल पुरानी राह पर लौट आएगी, यानी कि एक शहर में एक ही नगर निगम होगा। अब जनप्रतिनिधियों के बजाय चुनाव तक ऑफिसर ही शहरी सरकार को चलाएंगे। देखिए रिपोर्ट। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जयपुर, कोटा और जोधपुर शहर को दो नगर निगमों में विभाजित किया गया था। 5 साल के बाद 3 शहरों के 6 बोर्ड अब इतिहास में दर्ज हो गए हैं। हालांकि इसे भविष्य में एक प्रयोग के रूप में याद किया जाएगा। इससे पहले वर्ष 2009 में कांग्रेस सरकार ने मेयर का चुनाव सीधे जनता से करवाया था। नागरिकों ने अपने वोट से सीधे मेयर चुना था, लेकिन राज्य में सरकार बदलने के बाद इस निर्णय को वापस ले लिया गया था। पहली बार 2 नगर निगम करने के प्रयोग से सरकार पर अतिरिक्त बोझ जरूर पड़ा, लेकिन इसका खास फायदा जनता को नहीं मिल पाया। अतिरिक्त नगर निगम बनाने से हेरिटेज निगम पर सालाना 100 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक भार पड़ा, जो पूरे कार्यकाल में 500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वहीं विकास कार्यों पर दोनों नगर निगमों ने मिलकर 1000 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए। सीमित बजट होने के कारण पार्षद लगातार विकास कार्यों के लिए बजट राशि की मांग करते रहे हैं। विकास के नाम पर बनी जयपुर की दोनों शहरी सरकारों को पहले दिन से ही आपसी खींचतान का सामना करना पड़ा है। हेरिटेज निगम में तो अपनी ही पार्टी के पार्षद मेयर के विरोधी बन गए। हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस की मुनीश गुर्जर मेयर बनी। शुरुआती दौर में सब ठीक चला, लेकिन बाद में पार्टी के ही पार्षद और विधायक उनके विरोध में उतर आए। विरोध इतना बढ़ गया कि एसीबी कार्रवाई के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। इसके बाद सत्ता परिवर्तन के साथ ही भाजपा की कुसुम यादव कार्यवाहक मेयर बनी। कुछ पार्षदों की असहमति के बावजूद संगठन और सरकार का विश्वास होने से उनका कार्यकाल 6 बार बढ़ाया गया। उधर ग्रेटर निगम में भी घटनाक्रम नाटकीय रहा। 10 नवंबर 2022 को उपचुनाव की मतगणना से पहले कोर्ट ने सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया, जिससे वो फिर से मेयर बन गईं। ये वोट आज तक मतपेटी में ही बंद है। इससे पहले जून 2021 में तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव से विवाद के बाद सौम्या गुर्जर को निलंबित किया गया था। तब शील धाभाई को कार्यवाहक मेयर बनाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से सौम्या दोबारा पद पर लौटी, पर सितंबर 2023 में फिर से निलंबन हुआ और शील धाभाई फिर से कार्यवाहक मेयर बनी। वहीं फिर तीसरी बार सौम्या गुर्जर मेयर की कुर्सी पर बैठी।
बहरहाल राजधानी के दोनों निगमों की कहानी लगभग एक जैसी ही रही। राजनीति के बीच विकास के वादे अधूरे रह गए। 5 साल के दौरान दोनों निगमों की बागडोर महिलाओं के हाथ में तो रही, लेकिन विवाद, गुटबाजी और निलंबन की घटनाओं ने कार्यकाल को अस्थिर बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।